उन्नाव रेप पीड़िता का मुद्दा जो है लगातार गर्म होता जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है और कांग्रेस के संलिप्तता को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखा गया किस तरीके से उन्नाव कांग्रेस कमेटी के सचिव जो है कुलदीप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि राहुल गांधी को सच्चाई नहीं पता है, वो असत्य का साथ दे रहे हैं और सत्य से अनभिज्ञ है, यानी कि उनको सच्चाई की जानकारी नहीं है और पीड़िता का साथ दे रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि उन्नाव के लोगों को पता है कि कुलदीप सिंह कैसे कैसे थे। हालांकि तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं विपक्ष के लोग जाहिर कर रहे हैं। ऐश्वर्या सेंगर जो कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं, वो लगातार मीडिया में अपना पक्ष ले रही हैं कि कोर्ट हमको सुन नहीं रहा है। उन्नाव रेप पीड़िता भी अपना पक्ष रख रही है। उन्नाव साहब तक कहना है कि हम कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी तक पहुंचाकर मानेंगे। और ऐसे में ये जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाया, इसके बाद से विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस तरीके के विभत्स घटना को अंजाम दिया था उसमें फांसी की सजा से कम ना हो। लेकिन अब जब है कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं माखी गांव से जो ये बता रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की छवि कैसी थी, कुलदीप सिंह सेंगर का व्यवहार कैसा था, कुलदीप सिंह सेंगर लोगों से मिलते जुलते कैसे थे, लड़कियों के प्रति उनका निगाह कैसा था, ये कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसको लेकर भी अब विश्लेषण होना शुरू हो गया है। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से उनका पुराना नाता रहा है। 1990 से लेकर 2002 तक कुलदीप सिंह सेंगर कांग्रेस पार्टी में रहे, फिर 2002 में वो बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार हुए, फिर साइकिल पर सवारी हो, फिर 2017 कमल के फूल पे आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कई पार्टियों में रहने के बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतते रहे। तो ये भी कहना है लोगों का कि वो अपने बलबूते जीतते थे। अगर उनकी छवि बुरी होती तो किसी भी नए विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना आसान नहीं होता। हालांकि इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला जो तस्वीर है और आने वाला जो समय है कुलदीप सिंह सेंगर के लिए कितना मुश्किलों भरा रहता है, क्योंकि जिस तरीके की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और रेप पीड़िता के कई चीजों को लेकर संदेह जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि रेप पीड़िता के पक्ष में तो तमाम लोग हैं, लेकिन उनके कई ऐसे सवाल हैं उनसे जुड़े जो अभी भी अनसुलझे हैं। खासतौर पे रेप का समय को लेकर भी कई सवाल हैं, नार्को टेस्ट को लेकर सवाल हैं, जब उनकी बरामदगी हुई रेप पीड़िता का उसका लेकर सवाल है, उन्होंने जगह जगह लोकेशन जो बदला उसको लेकर सवाल है। उस समय लगातार ऐश्वर्या सेंगर का कहना है पिता उस वक्त मौजूद नहीं थे, उसको लेकर सवाल है कि कुल दबाव में किस दबाव में यह निर्णय लिया गया और कोर्ट ने जो फैसला दिया क्या इन तमाम सवालों को भी रखा गया, क्या इन तमाम सवालों को भी सुलझाया गया, क्योंकि अभी कई अनसुलझे सवाल है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब जहां तक घिरते नजर आ रही है, क्योंकि यहां तक सभी को पता है कि रेप पीड़िता की जो मां थी उन्होंने भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और ऐसे में कांग्रेस की संलिप्तता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला जो समय है वो कई सवालों का जवाब जो अनसुलझा है वो क्या मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, NITV लखनऊ।